डियर फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं इतनी गर्मी के अंदर आपका गार्डन हरा भरा रहे, जो आपके प्लांट्स हैं वो बिल्कुल भी मुरझाए ना और आपका गार्डन के अंदर हरियाली बनी रहे। इस समय जितने भी गार्डनर्स हैं जो गार्डनिंग करते हैं, अपने घर में सब्जियां उगाते हैं, सभी लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं क्योंकि किसी के घर में भी प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रहे, प्लांट्स मरते चले जा रहे हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधों की केयर अलग ढंग से की जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि इतनी गर्मी के अंदर आपके पौधों को धूप से बचाएंगे और आपके पौधों को सेहतमंद रखेंगे। तो ये टिप्स ध्यान से सुनिएगा। ये टिप्स 5 टिप्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वो टिप्स हमें पता होते हैं, लेकिन पता होने के बावजूद भी कई बार हम लोगों से नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो पहला पॉइंट है पानी देना। गर्मी के टाइम पे आपको सुबह और शाम पानी देना चाहिए। आपको अपने गमलों के अंदर इस टाइप से मिट्टी को देखना होगा। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है कि जो कि हाथ से छूट रही है, यानी कि इसके अंदर पानी देने की ज़रूरत है, तो मैं इसके अंदर आज ही पानी दूंगी। पानी देने का टाइम सुबह और शाम है, तो आपको सुबह और शाम दिन में 2 बार, अगर आपका गमला छोटा है तो 2 बार पानी दीजिए। अगर इस टाइप का बड़ा ग्रो बैग है और अगर देख रहे हैं कि मिट्टी ऊपर की सूख गई है तो पानी दीजिए। और अगर आप देखते हैं कि मिट्टी के अंदर इस टाइप से ऐसे गीलापन है तो आप पानी मत दीजिए। तो इस टाइप से आप देखिए कि जब पानी की रिक्वायरमेंट हो तो आपको पानी देना चाहिए। मिट्टी को बिल्कुल भी सूखा मत रखिए। अगर आप इस टाइम पे मिट्टी को सूखा रखेंगे तो पौधे सूखने लग जाएंगे, उनकी जड़ें सूखने लग जाएंगी और उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है मल्चिंग। मल्चिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। आप देखिए मेरे पास ये जो वेजिटेबल बेड है, इसके अंदर मैंने पत्तों से, सूखे पत्तों से मल्चिंग की है। जब भी पतझड़ होता है तो मैं अपने पास इस तरीके से पत्तों को इकट्ठा करवाती रहती हूँ। और जब ऐसी गर्मी होती है, भद्दर गर्मी होती है, तो मैं सारे पत्तों को हर पौधे के आसपास, ये देखिए, हर पौधे के आसपास मैं इन पत्तों को बिछाती चली जाती हूँ। तो आप ये देखिए, इससे क्या होगा, जो नीचे की, जब मैं इसको हटाऊंगी, देखिए इस पत्तों को अगर मैं हटाती हूँ तो इस मिट्टी, जो पत्ते नीचे से निकलेंगी, जो मिट्टी नीचे होगी पत्तों के, वो उसके अंदर अभी भी नमी बनी हुई है। ये देखिए मिट्टी अभी भी चिपक रही है, यानी कि इसके अंदर पानी अभी भी है। तो मैंने इसके अंदर पानी कल डाला था और ये पत्तों ने इनको पूरा दिन ढक के रखा, तो इसके अंदर का जो पानी था वो इवेपोरेट नहीं हुआ और इन पौधों को जितना पानी मिलना चाहिए इस मिट्टी से मिल रहा है। तो मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग पत्तों से की जा सकती है। अगर आपके पास पुराने गत्ते हैं, आप गत्तों से मल्चिंग करिए, लेकिन अपनी मिट्टी को कवर करके रखिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है। और पत्ते ना आपके पौधे सूखेंगे ना पौधों की जड़ें सूखेंगी। और इसी तरीके से मैंने उधर वाले गमलों में भी मल्चिंग कर रखी है। और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इधर भी मैंने ढेर सारी मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग के 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मिट्टी में डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होता है, जब इन पत्तों के ऊपर लगातार पानी पड़ता रहेगा तो ये पत्ते गलने शुरू हो जाएंगे। जब ये पत्ते गलना शुरू होंगे तो धीरे धीरे जो इनका पानी है गलने के बाद इस मिट्टी में रिश्ता रहेगा और इस मिट्टी को खाद मिलती रहेगी, मेरे पौधों को खाद मिलती रहेगी। और कुछ टाइम के बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद, जब पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएंगे और मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाएंगे तो लीफ कंपोस्ट भी मेरे पौधों को फ्री में मिल जाएगी। और तीसरा पॉइंट है शेड। अगर आपके पास शेड की व्यवस्था है, यानी कि कुछ ऐसा टेम्परेरी शेड है, तो आप उस अपने पौधों को अगर आप खिसका सकते, देखिए मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, मैं नहीं खिसका सकती, तो मेरे गार्डन में शेड की व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो मेरा आप ये पोर्शन देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन में पूरी धूप आती, जैसा कि आप देख रहे हैं, और शाम से ही यहाँ की धूप, इस एरिया की धूप ख़त्म हो जाती है। तो मैंने अपने पौधों को इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि इनमें ज़्यादा धूप ना लगे। और इधर की एरिया मेरे बहुत धूप आती है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी, अगर आपके पास कोई शेड की व्यवस्था है, यानी कि ग्रीन नेट है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर कम धूप आती है,
तो वहाँ पर आप अपने पौधों को रख सकते हैं। या जैसे कि बड़े पौधे होते हैं, अगर आपके पास बड़े बड़े पौधे हैं तो उसकी छाया में भी अपने पौधों को रखिए। जो नेचुरल शेड होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। जैसे कि देख रहे हैं हवा चल रही है, ऐसी हवा के नीचे अगर पौधे रह जाएंगे तो उनको बहुत ठंडी हवा लगती है। तो कोशिश करिए जो बड़े पेड़ हैं, जो बड़े पौधे, उनके नीचे छोटे छोटे गमले रख दीजिए। जैसे ये ग्रो बैग है तो इसके सराउंडिंग में छोटे छोटे गमले रख दीजिए। जहाँ कम धूप आती है वहाँ पर अपने पौधों को रख दीजिए। तो इस तरीके से अपने गर्मी में अपने पौधों का बचा सकते हैं। साथ में अपने जो भी आपका गमला है उसके अंदर कंपेनियन प्लांटिंग करिए। जैसे कि आप देखिए मेरे इस गमले के अंदर लौकी भी लगी हुई है, और इधर तोरी का पौधा है, और ये भी लौकी का पौधा है, इधर मिर्च का पौधा है, और इधर कुछ भिंडी लगी हुई हैं, आलू भी लगा हुआ है, इधर हरी मिर्च का पौधा और लगा हुआ है। तो कंपेनियन प्लांटिंग करने से हर पौधे को उसके हिसाब की मिट्टी मिलती है, और पौधा एक दूसरे की सेफ्टी रखता है, यानी कि रक्षा करता है। और कोई भी रोगों से जो कंपेनियन प्लांटिंग होती है वो कई तरीके के डिजीज़ से भी पौधों को बचाती हैं। तो और पौधों को कोशिश करिए गर्मी के टाइम में पास लगाइए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरी भिंडी लगी हुई है। यहाँ पर ये भिंडी का पौधा है, ये 2 भिंडी के पौधे हैं, और यहाँ पर ककड़ी की बेल लगी हुई नीचे। और यहाँ साथ साथ मैंने कुछ गमले जोड़ के रखे हैं। जब पौधे पास चिपके एक दूसरे के साथ रहते हैं और आप कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं तो पौधों को गर्मी कम लगती है, वो धूप से बचते हैं और हेल्दी रहते हैं। ये बेल मेरी पुरानी हो गई है तो आप इस बेल पे मत जाइएगा, ये बेल मेरी बहुत पुरानी है। तो बाकी पौधों की बात हो रही, इस तरीके से आपको अपने पौधों को लगाना है। तो इधर देखिए मेरी क्यारी में इधर भिंडी लगी हुई, 2 भिंडी के पौधे हैं, इधर लौकी का पौधा है, इधर तोरी का पौधा है, और कुछ बेल यहाँ जा रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो इतनी गर्मी के अंदर मैं आपको एक सजेशन और दूंगी, अपनी लौकी की बेल को हमेशा देखिए, जैसे मैं नीचे फैला रही हूँ, नीचे फैलाइए। नीचे फैलाने से फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। नीचे के बेल के नीचे के पोर्शन के अंदर फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं, तो बेनिफिट ज़्यादा है। जब बारिशें आएंगी तब अपनी बेल को आप ऊपर चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। और अपने पौधों की हेल्थ को बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो गर्मी के टाइम पे मिली बग्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ मिली बग्स लगे हुए थे, तो मैंने मिली बग्स के लिए स्प्रे कर दिया। आपने देखा होगा मेरी छाछ और हींग वाली वीडियो, तो मैं हींग और छाछ का मैंने स्प्रे किया है यहाँ पे। तो सारे मिली बग्स देखिए, अगर पास दिखा पाऊँ आपको, देखिए ब्राउन हो गई है इनकी स्किन, और सारे मिली बग्स मर गए यहाँ से। तो अपने पौधों को पास जाके हमेशा मॉनिटर कीजिए, और पत्तों को पीछे से चेक कीजिए। जितने भी कीड़े होते हैं ज़्यादातर वो पत्तों के पीछे लगते हैं। तो एक पौधे में अगर कोई भी तरीके का डिजीज़ या एफिड या मिली बग्स लगते हैं तो दूसरा पौधा भी इम्पैक्टेड हो जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। बीच में जाके अपने पौधों की हेल्थ को ज़रूर चेक करिए। और एक और बात, मिट्टी को आपको ऐसे बना के रखना है गर्मी के टाइम पे जिसमें पानी बहुत देर तक रह सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूखे पत्ते डाल दिए, तो आपको भी इस तरीके सूखे पत्ते मिलते हैं, सूखे पत्ते डाल दीजिए। या मिट्टी के अंदर अगर आप कोकोपीट डालते हैं तो कोकोपीट डाल दीजिए, अगर आपके पास सुविधा है कोकोपीट की। मेरा बगीचा बहुत बड़ा है तो मेरे लिए कोकोपीट को डालना एक इनएक्सपेंसिव सौदा है, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती। मैं इस तरीके से पत्तियाँ मिला देती हूँ, उससे मेरे बगीचे के अंदर, मेरी मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा सही तरीके से होल्ड रहती है। गर्मी की वजह से अगर आपके पत्ते ऐसे सूखने लग जा रहे हैं तो उन पत्तों को बीच में निकालते रहिए, और इन्हीं पत्तों को अपनी जो क्यारी है जिसके अंदर, या कोई जो ग्रो बैग है जो लगा कर रखा है उसमें भी आप फेंक सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको मल्चिंग करने के लिए कहीं से प्याज वाले के पास से प्याज के छिलके मिल जाते हैं तो आप उससे भी प्याज के छिलके लेके अपने पौधों के आसपास मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा जो क्यारी है, यहाँ पे मेरी मल्चिंग करनी रह गई है, अभी मैं यहाँ मल्चिंग करूँगी। मैं धीरे करके अपने पूरे गार्डन के अंदर मल्चिंग कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि बीचों बीच यहाँ पर बेल लगा दी है, तो यहाँ पर बेल की पत्तियों ने पूरी मिट्टी को घेर रखा है। तो जो नीचे की मिट्टी है वो सूख नहीं रही, जब सूखेगी नहीं तो पौधे भी नहीं सूखेंगे। देखिए पौधे कितने हरे भरे हैं। तो उसी का रीज़न है कि आप ज़मीन पे इस समय बेल को फैलाइए तो आपको हार्वेस्टिंग भी मिलेगी, आपके पौधों का बचाव भी हो पाएगा। बाकी गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, हमें खुद को भी बचाना है, पौधों को भी बचाना है। तो आप लोग प्लीज़ शाम को जाके गार्डनिंग कीजिए, दिन के समय गार्डन में अपने मत जाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।